जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके हमें इस विशेष बैठक में लेके आए हैं अपने आप को जानना। ये यात्रा हमने बहुत पहले काफ़ी हफ्ते हो गए अब वहाँ आरंभ की, उसकी भूमि बनाई हमने और भूमि साफ भी की और अब हम चले हैं और आगे अपना पड़ाव और इनर जर्नी के लिए। और आज की ये बहुत प्यारी सी बैठक शुरू करने से पहले हम कुछ प्रश्न लेते हैं। हमारे पास प्रश्न आए थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और वो लेते हैं, और भी प्रश्न आए इसी से रिलेटेड। सो पहले हम प्रश्न लेंगे, फिर वहीं से देखते हैं आगे बढ़कर कहाँ निकलते हैं। अपने आप को जानना दो तरह से किया जा सकता है। एक है अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी जर्नी के साथ, और एक होता है जिन्होंने ऑलरेडी ये जर्नी ले ली है वहाँ इंट्रोस्पेक्ट उनकी टीचिंग से वैसे करके। सो हमने दूसरा वाला मार्ग अपनाया है। हम उन संतों की चरण शरण में गए हैं, उनका हमने टीचिंग्स पकड़ी हैं जो ऑलरेडी इस रास्ते पे चल चुके हैं और हम उनको वैसे फॉलो करते हैं। सो हमारा पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि यूजुअली आता है कि क्यों हम अपनी सोल के बारे में या क्यों अपने आप को जानना इम्पोर्टेंट है, या हम हैं ही क्या, हम हैं क्या और हम असली में हैं क्या, और क्यों ये जानना इतना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ही हमने रिलेट कर पाए थे कि एक सादिक जी ने कहा कि बच्चों को कैसे बताएंगे सोल के बारे में, क्या इम्पोर्टेंट है उन्हें बताना कि हम क्या हैं। आप देखेंगे आजकल के जो यंग बच्चे हैं या हम बड़े भी, हमारी अधिकतर समस्याएं सारी की सारी माइंड रिलेटेड होती हैं। माइंड हमें शरीर पर भी लेके आता है और माइंड अंदर भी सारा खराब कर देता है। सो हमारी जो जड़ है वो मन है, और हमारे जो संत है उनकी जो साधना पद्धति है वो मानसिक है, मन से रिलेटेड है, मन से सब कुछ करना होता है। सो प्रश्न आया कि आपने कहा कि अगर हम अपने अंदर कनेक्ट होते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, सक्सेस तो वो सक्सेस है। तो प्रश्न उन्होंने किया कि बच्चों को जब ये बताते हैं और बच्चे किसी चीज़ में सफल नहीं होते हैं तो फिर वो आर्ग्यू करते हैं कि मुझे तो सफलता नहीं मिली, और तो फिर आप कैसे कह सकते हैं मैं तो अंदर संयुक्त हुआ था, मुझे तो सफलता नहीं मिली। यहाँ पे बहुत सुंदर प्रश्न है और ये प्रश्न हमें दर्शाता है अलग अलग दृष्टिकोण। तो इसलिए ये पता करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे लिए सक्सेस क्या है। मेरे लिए सक्सेस क्या मैथ में 10 on 10 लेना है? मेरे लिए सक्सेस बिना पढ़े सब कुछ पाना है, या मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैथ का टेस्ट सडनली आ गया है, मैं घबराया नहीं या घबराई नहीं, और मैंने अंदर संयुक्त होकर जितना मैंने अपना बेस्ट करा मैं कर सका, और मुझे उसके कारण ना स्ट्रेस हुआ, ना मैंने आगे फ्यूचर की चिंता की कि मेरा क्या होगा। डिपेंड करता है कि सक्सेस सबके लिए सक्सेस क्या है। संसारी नज़र के लिए सक्सेस तो वही होगी, बढ़ते जा रहे हैं ये सक्सेस है। पर जो रियल सेंस में सक्सेस है वो तो यही है कि चाहे कोई मर्जी सिचुएशन आ जाए मैं बड़ी आराम से डील कर सकती हूँ। चाहे जितनी मर्जी प्रेशराइज सिचुएशन आ जाए मुझे यकीन है कि मेरा रास्ता निकल आएगा। हाँ, चाहे कितना मर्जी पाइल अप हुआ है मुझे फिर भी पता है कि सारे काम हो जाएंगे। राइट, ये है सक्सेस। ये है कि आप ऑलरेडी उस सक्सेस में फ्लोट कर रहे हैं, आप उसमें फ्लो भी कर रहे हैं, ये सक्सेस है। कुछ भी आ गया, सडनली आ गया, ओके हो जाएगा। राइट, आपके आसपास का एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल हो सकता है, लोग एजिटेटेड हो सकते हैं, लोग
अपने स्ट्रेस लेवल्स बढ़ा सकते हैं, आप फिर भी बड़े आराम से काम रह सकते हैं। ये है मेरे लिए ये सक्सेस है। सबके लिए ज़रूरी नहीं ये सक्सेस है। सबके लिए हो सकता है बहुत बहुत पैसा आ रहा है वो सक्सेस है, हर चीज़ में बिजनेसेस चल रहे हैं वो सक्सेस है, हेल्दी रह रहे हैं और ऑल दोज वर्ल्डली थिंग्स वो सक्सेस होगा। पर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि व्हाट इज़ बीइंग सक्सेसफुल। सो जब हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा मेरा मतलब तो सक्सेस का ये था कि चाहे जो मर्जी सिचुएशन आए, यू विल फाइंड अ वे विदाउट गेटिंग स्ट्रेस्ड। आपको रास्ता निकल आएगा, आप फंसोगे नहीं, आप चिंतित नहीं होगे, आप स्ट्रेसफुल नहीं होगे, रास्ता निकल आएगा। एंड जब रास्ता निकल आएगा हम चलते रहेंगे। तो सक्सेस का मतलब ये है। सबके लिए सक्सेस बहुत बहुत अलग होती है। सक्सेस का मतलब ये भी हो सकता है किसी के लिए कि जैसी भी सिचुएशन है हम आनंदित हैं। ये नहीं कि केयरलेस हैं, ये नहीं कि हम उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। हमारी प्रायोरिटीज़, मेरी प्रायोरिटीज़ फिक्स हैं, राइट। मुझे पता है मैंने किसको इम्पोर्टेंस देनी है, कि कौन सी चीज़ें लास्ट में आ सकती हैं और हो भी जाएंगी राइट। सो ये प्रायोरिटी पर मैटर करता है। तो इसलिए जब हम अंदर कनेक्ट होते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं, हम देखते हैं कि हम कोई भी काम कर लें हमें सक्सेस मिलेगी। सो ये बच्चों के लिए बहुत सुंदर था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मेरे बच्चे ऐसे पूछेंगे। पर हम पेरेंट्स, मैंने और भी चीज़ें देखा है, अज्यूम करते हैं बच्चे ऐसे सोचेंगे, बच्चे वैसे सोचेंगे, और पर ऐसा होता नहीं है। बच्चों की सोच बहुत अलग होती है और उनका दृष्टिकोण बहुत अलग होता है। इसलिए पेरेंट्स अपनी नज़र से दूसरों पर, बच्चों पे थोप देते हैं वो, पर बच्चे वो नहीं सोच रहे होते। हो सकता है प्रश्न आ जाए, हो सकता है, क्योंकि जब पेरेंट ये सोचता है कि बच्चे पूछेंगे ये, तो पेरेंट का एक्चुअली वो थॉट प्रोसेस होता है। पेरेंट खुद से सक्सेस, चीज़ों का सॉल्व होना, रास्ते बन जाने, अपने आप ही बन जाने, या नंबर 90 अवार्ड्स, ये सब इसको मानते होंगे। ये डिफरेंट ये पेरेंट्स की भी तो माइंडसेट होता है ना, इसलिए। पर हम जो यहाँ पर अपने आप को जानने के लिए करते हैं, वो सक्सेस हमारी ये है कि हम चाहे जो मर्जी परिस्थिति हो जाए, हम परिस्थितियों के कारण डावाडोल ना हों, और हम अपने आप को पहचान कर वैसे ही रह सकें जैसे हम रहना चाहते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और ये फिर अगर हम इस पे चलते हैं तो हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, क्योंकि हमने ये यात्रा आरंभ की है। सो इसलिए सक्सेस क्या है ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को जानने से कौन सी सक्सेस मिलती है वो भी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। सो अगला प्रश्न आया, आप देखेंगे जो नेचर ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो सारे कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आया कि मेरा मन करता है कि मुझे, और ये यंग बच्चे हैं एंड दे आर सो ऑनेस्ट, बहुत सुंदर बात है ये, कि अपने आप को देख सकते हैं वो, कि मुझे सब अप्रिशिएट करें। मैंने कोई भी काम किया है, मेरा मन करता है कि मुझे उसकी चर्चा हो या सब उस पर करें। पर जब वो नहीं करते तो मुझे बहुत दुख होता है, सो बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन है, और हम सब इसमें से गुजरते हैं,
चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आपने घर इतना अच्छा रखा है और आपने आज भोजन बहुत अच्छा बनाया है, आपका मन करता है कोई अप्रिशिएट करे, कहीं बड़ा ही मज़ा आया, पर कोई नहीं करता। आप अपनी फैमिली के लिए, आप पुरुष हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कितना दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है कोई कहे थैंक यू, कितना सो केयरिंग, कितने अंडरस्टैंडिंग आप ये चीज़ें लेके आए, पर कोई नहीं करता, लगे रहते हैं, राइट। हमारी दूसरों की तरफ तो नज़र जाती नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है ताकि हम अप्रिशिएट कर सकें, पर हमारी अपनी मुझे अप्रिसिएशन मिले, ये यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और हम हर्ट होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं अंदर घुटन हो जाती है ना। सो ये अब कहाँ पे हम अटके हुए हैं? हम अटके हुए हैं अपने मन में, है ना। हम अटके हुए हैं अपने मन में, और हम अटके हुए हैं दूसरों के रिस्पॉन्सेस पर। बहुत सुंदर, इस पड़ाव पे ये प्रश्न आना बहुत सुंदर है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज बन जाता है हमारे अपने आप को जानने के लिए और बाहर कैसे एक्ट करना है, राइट। बहुत प्यारा है। हमारी जो बुक क्लब है, तो मैंने एक बच्चे को कहा कि भाई तुम कौन ड्यूटी लेना चाहेगा सबके बर्थडेज की? तो एक बच्चे ने कहा आंटी मैं करना चाहूँगी, मैं सबके बर्थडेज का ध्यान रखूँगी, हम सेलिब्रेट करेंगे। मुझे पता था किसी का बर्थडे आने वाला है अगस्त में। मैं बच्चे से पूछूं कि हमने किसी को मिस तो नहीं किया? बच्चा कहे नहीं आंटी, किसी को मिस नहीं किया। तो आज जब हम मिले तो बात, जिस बच्चे ने ड्यूटी ली थी उस बच्चे का बर्थडे कल था। तो मैंने उससे कहा आपने अनाउंस क्यों नहीं किया कि आपका बर्थडे है? बच्चा झेम पा, है ना। और कि मैं कैसे मिस कर, मतलब उसे हुआ होगा, मैं अपने बारे में कैसे बताऊं। सो मैंने कहा कि एक टीचर, इसी तरह से उन्होंने अपने स्कूल में सबके बर्थडेज का अपने आप ही जिम्मा लिया, सबको जन्मदिन विश करते। और जब उनका बर्थडे आया तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा हैप्पी बर्थडे टू, अपना नाम लिख के और बर्थडे विशेस भेजी। अगर वो न बताते तो किसी को पता ही नहीं चलना था, क्योंकि वो इंचार्ज थे, राइट। इससे क्या हुआ? इससे न केवल उन्हें ऐसे काम करने में कितना आनंद आया कि अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सबका सेलिब्रेट करते हैं, अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ ही ऑफ कोर्स सबकी फिर विशेस तो मिलती। तो इसलिए अपने आप को सेलिब्रेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो बच्चे ने सीखा कि नहीं, जब मेरा बर्थडे आएगा मुझे सबको बताना है कि मेरा बर्थडे था, हेलो आज इसका बर्थडे था, ताकि सब, क्योंकि ड्यूटी मिली है। ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को खा जाएं, नो, हम सब वेट करेंगे कि सबको कैसे सेलिब्रेट कर सकें। सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बाहर से लोगों से एक्सपेक्ट करने से पहले हम खुद को पहले ट्रीट करें। ऐसे ही एक साधक थे, उनकी मैरिज एनिवर्सरी भूल गए सारे, उस साल सभी भूल गए, पीहर वाले भी भूल गए और ससुराल वाले भी भूल गए। तो वो साधक जी का तो थोड़ा देखने का नज़रिया अलग था। तो सबसे पहले उन्होंने अपने ससुराल में फ़ोन किया, सबका हालचाल पूछा और फिर बताया हेलो, मैंने तो इसलिए आशीर्वाद किया है, इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि आशीर्वाद ले सकूं, आज हमारी एनिवर्सरी है। उन्होंने क्या कहा, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे रूठने की बजाय और अंदर धंसने की बजाय क्या हो गया कि सेलिब्रेशन हो गई, और उन्हें जितना आनंद मिला होगा वो तो कहना ही क्या। फिर उन्होंने अपने पीहर फ़ोन किया, हाँ, तो अपने मम्मी पापा को,
बैठी हुई, हेलो जी, आज स्पेशल आशीर्वाद के लिए फ़ोन किया है इसी समय, क्यों? ताकि एनिवर्सरी पे विश कर सको। और गिड़गिड़ा के वे हंस गए। सो बात ये है कि किसी भी चीज़ को पहले आपको उसमें इंजॉय करना बनता है, फिर दूसरों को इंजॉय करवाओ अपनी सेलिब्रेशन में। उससे क्या हो जाता है, हमें चिंता ही नहीं होती कि दूसरा हमें अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी लेवल ऑफ अप्रिसिएशन या उसमें जो हमें पैशन है और आनंद मिलता है, दैट इज वे बिगर देन अदर इफ द अदर अप्रिशिएट्स। इसी तरह से एक और साधक थे, मदर्स डे आता है आजकल, तो भारत में भी कितना मदर्स डे मनाते हैं, बाहर तो मनाते ही मनाते हैं। वो मदर भी, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको मातृत्व बन का मौका मिला, उसके लिए वो इतने कृतज्ञ कि वो सेलिब्रेट अपनी मातृत्वता सेलिब्रेट करते कि मुझे परमेश्वर ने माँ बनाया। घर में क्योंकि दूसरे कल्चर के थे, तो घर में दूसरे सेलिब्रेट नहीं करते उन्हें, वो खुद चले जाते और खुद सेलिब्रेट करके आ जाते। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो बहुत मायने रखता। अगर वो घर बैठ जाते और दूसरों से चाहने लग जाते कि भाई आपको कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है तो बड़ी उदासी की जीवन व्यतीत कर रहे होते। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो चीज़ उन्हें पसंद है, जो चीज़ के लिए वे कृतज्ञ हैं, उसको सेलिब्रेट किया और आनंद मनाया अपने आप ही, अपने साथ ही। सो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सो यहाँ पर ये हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अंदर से कनेक्टेड हैं, हम अंदर से कनेक्टेड हैं, और फिर हमें जो चीज़ पसंद है या जो हम कुछ करते हैं, उसमें हमारा पैशन इतना बढ़ जाता है, उसमें हमारा जुनून इतना बढ़ जाता है कि दूसरे को वो अपने आप छूता है। अगला बोले ना बोले वो अलग बात है, पर हमें वो चीज़ मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारा अपना ही उसको अप्रिशिएट करने का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो दूसरों के प्रति वो एक्सपेक्टेशन बंद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कनेक्शन स्ट्रांग होने से हमें पता है कि वो जो आनंद आता है वो चीज़ क्रिएटिव करने में, उसका वो अंदर ही कनेक्शन बहुत 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 सुंदर रिजल्ट देता है। सो जो भी ये यंग बच्चे इसी में बेचारे रहते हैं, और बड़े भी, एडल्ट्स भी, कि हमें दूसरे अप्रिशिएट करें। सबसे पहले चीज़ ही यही है कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करना आरंभ कर दें। अपने स्वयं को देखना आरंभ कर दें। स्वयं की जो चीज़ें हैं उससे प्यार करना आरंभ कर दें। हाँ, सो जो तो अपनी सोल कंटेंट को लिटरली दे फील प्राउड ऑफ इट कि हम क्या हैं, उसको एक हैरानी से, एक आनंद से और एक अजीब से एडोरेशन से अगर उसे देखते हैं, तो हमारे जीने का ढंग बहुत बहुत ही अलग हो जाता है, बहुत अलग होता है। सो मन जो चीज़ें बदलती हैं, जैसे शरीर और मन, ये चीज़ें बदलती हैं, ट्रांजिएंट हैं। कभी अच्छा मूड, कभी बुरा मूड, कभी बारिश, कभी धूप। बारिश हो रही थी सुबह मैंने कहा टॉक के टाइम तो अच्छा हो जाएगा, है ना, और कितना अच्छा हो गया, बल्कि अच्छी गर्मी है। तो इसलिए, पर जो अंदर है वो प्योर है, अंदर है वो सकारात्मक है, अंदर है बहुत शांति है। सो जब हम, और आनंद है, बिल्कुल आनंद है, जैसे है बहुत आनंद है।
सो इसलिए ये जो माइंड है, जो कि चाहते करता है, जो कि इच्छाएं रखता है, और इन इच्छाओं और चाहतों के कारण वो बड़ा ही उदास सा रहता है, क्योंकि उसी में घुसा रहता है, जंजाल है। पर वो बदला जा सकता है जब वह अपने आप को देखे कि मैं क्या हूँ, जब वो ये जानता है कि मैं आनंद हूँ भाई, अरे मैं तो शांत हूँ, तब वो कनेक्शन करता है, मैं अशांत क्यों हो रहा हूँ, मैं तो शांत हूँ, मेरे अंदर सोर्स है शांति का, मैं अशांत क्यों हो रहा हूँ। तो वो फिगर आउट करता है, मुझे मेरी नज़र बाहर है, मेरी नज़र उधर है, मेरी नज़र इधर है, वो मुझे चाहे, पर जब तक मैं अपने आप को नहीं चाहूँगा, बाकी कैसे चाहेंगे। मैंने ही अपने आप को अप्रिशिएट करना नहीं शुरू किया, मेरी जो रियल सेल्फ है, मैंने ही अपने आप को आनंदित नहीं महसूस करना शुरू किया अपने आप के साथ। कहेंगे नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता आंटी अपने आप, आई डोंट लाइक इट, मुझे कई चीज़ें अच्छी लगती है, कई चीज़ें बहुत भयंकर हैं, कई कहते हैं, कई और एक्सट्रीम पे जाते हैं, आई हेट माई सेल्फ, मुझे अच्छा नहीं लगता अपना, कुछ नहीं अच्छा लगता। तो वहाँ क्या हुआ है, सॉलिड डिस्कनेक्ट अपने रियल सेल्फ के साथ, बड़ा ज़बरदस्त कैंची मार के कट हुआ है। सो ये कनेक्शन अब हम कैसे मेक करते हैं अपने रियल सेल्फ के साथ, मेडिसिन लेके मेडिसिन लेनी पड़ती है इसकी, है ना, क्योंकि ये रोग है जो हम नहीं हैं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, वो मान के चल रहे हैं, रोग हो गया है नहीं, जो हम नहीं हैं वो सोच रहे हैं मैं ये हूँ, पर ये नहीं है, राइट। उसके लिए हम मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं जहाँ आस्था है, पर क्योंकि हम लोग राम नाम मंत्र में विश्वास करते हैं, तो हम राम नाम मंत्र लेते हैं, और मंत्र जाप करके क्या होता है, ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये अपने आप शांत होने लग जाती हैं, ये हमारा कनेक्शन अपने आप सही जगह मेक करना शुरू कर देती हैं। ये मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी है। सो डॉक्टर की पिल्स तो याद रहती हैं, 2 सुबह खानी है, 2 शाम को खानी है, अरे मिस हो गई, नहीं मिस नहीं कर सकते, खानी है। उसी तरह से अपना ये जो रोग है आ गया फॉल्स आइडेंटिफिकेशन का, इसकी मेडिसिन खानी बहुत ज़रूरत है। क्या मतलब, वो मंत्र का सेवन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम थोड़ी देर बाद कर सकते हैं, है ना, आधा घंटा नाम जाप करें, ये मेडिसिन है। हाँ, और टारगेट रखना है हमने कि कितना, एक मिनिमम रखें, उतनी मेडिसिन की डोज जानी चाहिए। जितना ज़्यादा है रोग, जितना ज़्यादा ये टॉप फ्लोर अफेक्टेड है, जंजाल से भरा हुआ है, उतनी ज़्यादा मेडिसिन। पर लेनी कैसे मेडिसिन, है ना, डॉक्टर बताते हैं, कोई कहता पानी से ले लीजिए, कोई कहता है खाली पेट ले लीजिए, कोई कहता है दूध के साथ, कोई कहता है जी खाने के बाद लेनी है। तो ये जो राम नाम मंत्र है, इसके साथ कंडीशन क्या है, इसके साथ कंडीशन बताते हैं संत कि जब इसका सेवन करें, ये माने कि जिसको मैं पुकार रहा हूँ, जिसका नाम ले रहा हूँ, वो मेरे अंदर ही है, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वो मुझे मेरे अंदर उसने काम करना शुरू कर दिया है। ये कंडीशन है। नाम ले रहे हैं, शुरू की है मेडिसिन लेनी, पर ये कहना ज़रूरी है कि मुझ पर कृपा बरसनी शुरू हो गई है, मेरी जो ऊपर का जो इतना जंजाल है वो उस पर काम होना शुरू हो गया है मंत्र के जाप से। ये कंडीशन नेसेसरी है। सो देख लीजिए, जैसे अगर कोई भी चीज़ वायलेट करेंगे, अगर खाने के बाद खानी है मेडिसिन और नहीं खाई
ट्रबल होगी है ना, गैस होगी, एक और दवाई लेनी पड़ेगी, या खाली पेट खानी थी, खाने के बाद कर ली, असर नहीं करेगी, राइट। सो इसलिए जैसे मेडिसिन खानी है, राम नाम की औषधि लेनी है, उसके साथ ये कंडीशन बड़ी इम्पोर्टेंट है टू, कि राम नाम, जो राम है, जो उसके देव हैं, वो मेरे साथ हैं, और राम नाम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। दिखे ना दिखे, ये आपको कुछ नहीं करना। ये नहीं कहा कि रोटी खाओ, ये नहीं कहा बिस्किट खाओ, कुछ भी खा सकते हैं, पर ये हम कहना बहुत ज़रूरी है कि राम नाम ने काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ एक और भी चीज़ है, क्योंकि ये भारी रोग है, ध्यान में बैठना। और जब ध्यान में बैठे तो बोलना है, ये शरीर ने चले जाना है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस मन के अनेकों विचार आते हैं, मैं ये मन नहीं हूँ, हिलता रहता है हर समय, मैं ये नहीं हूँ। वो डिजायर्स, वो इच्छाएं, वो सब भी मैं नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो सदा से शांत है, जो सदा से आनंदित है, और जिसके पास हर चीज का हल है, मैं वो हूँ। द मोस्ट ब्यूटिफुल वन इन दिस इंटायर यूनिवर्स, ये हूँ मैं। ऐसी मेडिटेशन करनी है 5 मिनट, 5 से 7 मिनट, 5 मिनट बैठ जाएं, बहुत सुंदर बात है, पर यही करते जाना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, राइट। सो इससे क्या हो रहा है, हमारा कनेक्शन मेक हो रहा है, और वो जो हम बाहर से चाहते हैं, चाहे अप्रिसिएशन है, चाहे अटेंशन है, वो सब कहाँ से आने लग जाएगा, वो अंदर से आने लग जाएगा। अप्रिसिएशन से हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया हमें, हम स्वयं को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। सो दूसरे से कुछ चाहने से पहले हम स्वयं को चाहना पहले आरंभ करें। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्वेश्चंस पूछे, और एक पेरेंट का क्वेश्चन, एक बच्चे का, यंग बच्चे का क्वेश्चन। सो उसी से हमारा आगे बिल्डअप होगा, और कोई भी क्वेश्चन आए ज़रूर पूछिएगा, उससे हमारी जर्नी और सुंदर होती जाएगी, और हम और डाइव इन करते जाएंगे अंदर। पर बात है प्रैक्टिस की, बात है करने की। सुनने में अच्छा भी लगता है, कई बार करने की। कितना हम करें, जितना हम करेंगे उतनी हम रियल सक्सेस पाएंगे। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सब मेरे गुरुजनों का, ये सब उन्हीं की शिक्षाएं हैं, और सब उन्हीं से।